नमस्कार दोस्तों, आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा के बारे में बात करेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ विराजते हैं। 3 नेत्रों वाले भगवान शिव के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबके कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिनमें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालगिरी शामिल है और ब्रह्मगिरी को शिव का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर के ऊपर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। जिस प्रकार उत्तर भारत में प्रवाहित होने वाली पवित्र नदी गंगा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है, उसी प्रकार दक्षिण में प्रवाहित होने वाली इस पवित्र नदी गोदावरी का विशेष महत्व है और इस नदी को गौतमी गंगा कहकर भी पुकारा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में त्र्यंबके गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। एक समय वहाँ कई वर्षों तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। सब जगह सूखा पड़ने के कारण जीवधारियों में बेचैनी हो गई। जल के अभाव से पेड़ पौधे सूख गए। पृथ्वी पर महान संकट टूट पड़ा। आखिर जीवन को धारण करने वाला जल कहाँ से लाया जाए? उस समय मनुष्य, मुनि, पशु, पक्षी तथा अन्य जीवधारी भी जल के लिए भटकते हुए विविध दिशाओं में चले गए। तब दोस्तों, गौतम ऋषि ने 6 महीने तक कठोर तपस्या करके वरुण देवता को प्रसन्न किया। ऋषि ने वरुण देवता से जब जल बरसाने की प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, मैं देवताओं के विधान के विपरीत वृष्टि नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हेतु तुम्हें अक्षय जल देता हूँ। तुम उस जल को रखने के लिए एक गड्ढा तैयार करो। दोस्तों, वरुण देव के आदेश के अनुसार गौतम ऋषि ने 1 हाथ गहरा गड्ढा खोद दिया, जिसे वरुण ने अपने दिव्य जल से भर दिया। उसके बाद उन्होंने परोपकार परायण ऋषि गौतम से कहा, महामुने, यह अक्षय जल कभी नष्ट नहीं होगा और तीर्थ बनकर इस पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके समीप दान, पुण्य, हवन, यज्ञ, तर्पण, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सब कुछ अक्षय फलदायी होगा। उसके बाद उस जल से गौतम ऋषि ने बहुतों का कल्याण किया, जिससे उन्हें सुख की अनुभूति हुई। दोस्तों, इस प्रकार वरुण देवता से अक्षय जल की प्राप्ति के बाद गौतम ऋषि अनंत के साथ अपने नित्य कर्म, यज्ञ आदि संपन्न करने लगे। जल की सुलभता से वहाँ विविध प्रकार की फसलें, अनेक प्रकार के वृक्ष तथा फल फूल लहरा उठे। अब जल की व्यवस्था के बारे में सुनकर हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और जीवधारी रहने लगे। कर्म करने वाले बहुत से ऋषि मुनि अपनी धर्म पत्नियों, पुत्रों तथा शिष्यों के साथ वहाँ रहने लगे। दोस्तों, एक बार कुछ ब्राह्मणों की स्त्रियों जो गौतम ऋषि के आश्रम में आकर निवास करती थी, जल के संबंध में विवाद हो जाने पर अहिल्या से नाराज हो गई। उन्होंने ऋषि गौतम को नुकसान पहुंचाने हेतु अपने पतियों को उकसाया। उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने हेतु गणेश जी से आराधना की और गणेश जी के प्रसन्न होने पर उन ब्राह्मणों ने उनसे कहा, आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि यहाँ के सभी ऋषि डांट फटकार कर गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दे। गणेश जी ने उन सबको बहुत समझाया कि तुम लोगों का ऐसा करना उचित नहीं है, परंतु गणेश जी के समझाने पर भी वे ऋषि दूसरा वर लेने के लिए तैयार नहीं हुए और अपने पहले वाले दुराग्रह पर अड़े रहे। शिवपुत्र भगवान गणेश अपने भक्तों के अधीन होने के कारण उनके द्वारा गौतम के विरुद्ध मांगे गए वर को स्वीकार कर लिया और कहा कि उसे मैं अवश्य ही पूर्ण करूंगा। ऋषि गौतम ने अपने खेत में धान और जौ लगाया था। भगवान गणेश जी एक अत्यंत दुबली, पतली और कमजोर गाय का रूप धारण करके उनके खेतों में जाकर फसलों को चरने लगे। उसी समय संयोगवश दयालु गौतम जी वहां पहुंच गए और मुट्ठी भर खरपतवार लेकर उस गौ को हाँकने लगे। उन खरपतवारों का स्पर्श होते ही वह दुर्बल गौ कांपती हुई धरती पर गिर गई और तत्काल ही मर गई। दोस्तों, ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां छिपकर यह सब देख रही थी।
गाय के धरती पर गिरते ही सभी गौतम ऋषि के सामने आकर बोल पड़े, अरे गौतम, यह क्या कर डाला। गौतम ऋषि भी आश्चर्य में डूब गए। उन्होंने अहिल्या से दुखपूर्वक कहा, हे देवी, यह सब कैसे हो गया और क्यों हुआ। लगता है ईश्वर मुझ पर कुपित है। अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। मुझे तो गो हत्या के पाप ने स्पर्श कर लिया है। इस प्रकार का पश्चाताप करते हुए ऋषि गौतम की उन ब्राह्मणों तथा उनकी पत्नियों ने घोर निंदा की, उन्हें अपशब्द कहे और दुर्वचनों द्वारा अहिल्या को भी प्रताड़ित किया। ब्राह्मणों ने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा यहाँ मुख दिखना अब हमारे लिए ठीक नहीं है। इस आश्रम में तुम जैसे को हत्यारे के रहते हुए अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन तथा पिंडदान आदि को ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए पापी होने के कारण तुम बिना देरी किए शीघ्र ही परिवार सहित कहीं दूसरी जगह चले जाओ। दोस्तों, कष्ट और मानसिक संताप से भी पीड़ित गौतम ऋषि ने उस आश्रम को तत्काल छोड़ दिया। उन्होंने वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर अपना आश्रम बनाया, परंतु उन ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि को तंग करने हेतु वहां भी उनका पीछा किया। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर गो हत्या का पाप है तब तक तुम्हें किसी भी वैदिक देव तथा पितृयज्ञ के अनुष्ठान का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अब तुम्हें कोई भी यज्ञ आदि कर्म नहीं करना चाहिए। उन्होंने उन मुनियों ब्राह्मणों से गो हत्या का प्रायश्चित बताने हेतु बार बार दुखी मन से विनय की। दोस्तों, गौतम ऋषि की दीनता पर तरस खाते हुए उन मुनियों ने कहा, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए अर्थात किए गए गो हत्या संबंधी पाप को बोलते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर 1 महीने का व्रत करो। व्रत के बाद जब तुम इस ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करोगे, उसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। ब्राह्मणों ने उक्त प्रायश्चित का विकल्प बतलाते हुए कहा, यदि तुम गंगा जी को इसी स्थान पर लाकर उनके जल में स्नान करोगे, तदंतर 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की उपासना करो, उसके बाद पुनः गंगा स्नान करके इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करने के बाद 100 कलशों में जल भर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करो, फिर ही तुम्हारी शुद्धि होगी और तुम इस गो हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, ब्राह्मणों के कथानुसार ऋषि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तल्लीन होकर भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहते हैं। ऋषि गौतम उनसे कहते हैं, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तभी भगवान शिव कहते हैं, ऋषि गौतम, तुम सर्वथा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छलपूर्वक लगाया गया है। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। दोस्तों, ऋषि गौतम कहते हैं, प्रभु, उनके कारण ही तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर अपना क्रोध त्याग दें। दोस्तों, गौतम ऋषि की बात सुनकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे बोले, तुम सभी ऋषियों में से श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम ऋषि ने अपने ऊपर लगे गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने व लोक कल्याण के लिए भगवान शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा। इस प्रकार बोलते हुए गौतम ने लोकहित की कामना से भगवान शिव के चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान महेश्वर ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत उस जल को निकाला जो ब्रह्मा जी ने उन्हें उनके विवाह के अवसर पर दिया था। वह परम पवित्र जल स्त्री का रूप धारण करके जब वहाँ खड़ा हुआ तो गौतम ऋषि ने उसकी स्तुति करते हुए नमस्कार किया। गौतम ऋषि ने गंगा की आराधना करके पाप से मुक्ति प्राप्त की। गौतम ऋषि तथा अन्य मुनियों को गंगा ने पूर्ण पवित्र कर दिया और वह गौतमी अर्थात गोदावरी कहलाई। गोदावरी के साथ ही गौतम ऋषि ने भगवान शिव जी को इस स्थान पर विराजमान होने का अनुरोध किया तथा भगवान शिव ने उनका यह अनुरोध स्वीकार कर लिया। तभी दोस्तों, गौतमी नदी के किनारे त्र्यंबकम शिवलिंग की स्थापना की गई, क्योंकि इसी शर्त पर गंगा वहां ठहरने के लिए तैयार हुई थी।
दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर उन 12 मंदिरों में से एक है जहां भगवान शिव के सच्चे या स्वयंभू रूप की पूजा की जाती है। स्वयंभू लिंग का अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं लिंग में बदल गए थे। यहाँ मौजूद लिंग त्र्यंबके या त्र्यंबक है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 छोटे अंगूठे हैं, और जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान शिव की 3 आँखें हैं। मंदिर में एक मंडप और एक गर्भगृह है। इस भव्य मंदिर में पूर्व की ओर सबसे बड़ा चकोर मंडप है। गर्भगृह अंदर से चकोर और बाहर से बहुकोणीय तारे जैसा है, और गर्भगृह के ऊपर शिखर है जिसके अंत में स्वर्ण कलश लगा है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा के पास हीरों और कई रत्नों से जड़ा मुकुट भी रखा है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग दिखाई देते हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माने जाते हैं। मंदिर में स्थापित शिवजी की मूर्ति के चरणों में बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो कि मंदिर के पास बने एक कुंड में एकत्र होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।